नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे? जैसा कि मैंने कल एक क्लास बनाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। पहली क्लास में मैंने आपको रेशियो समझाया, प्रोपोर्शन समझाया तथा उनका कुछ सवाल बताए, फर्स्ट टाइप कराया था। आज मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड टाइप कराऊंगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे और अनुपात जो आय पर होते हैं और भी क्वेश्चन होते हैं, उनको आज क्वेश्चन एंड टाइप वाइज कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। बस मैं यही कहूंगा कि आप अपनी मेहनत को सिर्फ जारी रखिए, कभी भी अपनी मेहनत में कमजोर मत समझना। क्यों? क्योंकि आप अगर खुद को कमजोर समझेंगे तो आप बिल्कुल कमजोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि मुझ पर तो आता नहीं, तो आपका माइंड भी उस हिसाब से काम करेगा कि मुझ पर आएगा ही नहीं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए और कभी भी अपने को दूसरे से कमजोर मत समझिए। क्या कह रहा हूं? कभी भी अपने को दूसरे से कमजोर मत समझिए। इसलिए पढ़ते रहिए आप। आने वाले समय में आपको वैकेंसी निकलेगी, हो सकता है कि अभी भी आ सकती है। तो शुरुआत करते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और एक आसान क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। देखो, एक क्वेश्चन है, यदि 5:8 8 इक्वल क्या है? 150:x। 150:x, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा बताइए भाई। ऑप्शन ए क्या क्या है भाई? 180, 190, 200, 180, 190, 200, ऑप्शन डी 240। बताइए भाई क्या होगा आंसर इसका? बताइए भाई जल्दी। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ होता है खुद सॉल्व करने से आता है। आप कितनी भी लेक्चर देख लीजिए, कितनी भी किसी की वीडियो देख लीजिए, कितना भी मैराथन देख लीजिए, लेकिन आप जब तक सवालों को सॉल्व नहीं करोगे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आप पर मैथ आए। इसलिए कहते हैं कभी भी वीडियो देखो तो उस सवाल को पहले खुद खुद हल कीजिए। अगर आप पर नहीं आता तब उस वीडियो को देखिए, और अगर आप पर आता है, सॉल्व कर लिया आपने, तो आप आगे बढ़िए। अगर आपको सॉल्यूशन उससे बढ़िया है आपका, तो आगे बढ़िए। अगर आपका लॉन्ग सॉल्यूशन है, उस टीचर का शॉर्ट सॉल्यूशन है, तो आप देखिए कि इसने कैसे किया। मैंने कई लोग देखे हैं कि सॉल्व करने के बावजूद भी लोग देखते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे करेगा। समझ रहे हो? इसलिए आपने अगर सॉल्व कर लिया तो इसको आगे बढ़िए, उसको आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को और आगे चलिए, दूसरा सवाल कीजिए। ऐसा ना है कि आपने भी कर लिया अब टीचर करा रहा है, दूसरा सवाल भी आपने कर लिया फिर टीचर करा रहा है, तीसरा सवाल भी आपने कर लिया टीचर करा रहा है। तो ये बात गलत है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है इसमें? एक्स की वैल्यू ये इक्वल क्या दिखाई दे रहा है? देखो क्या बोला इसने, 5:8 इक्वल 150 कितना है? एक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये समानुपात का चिन्ह होगा। जब दो अनुपात इक्वल होते हैं तो समानुपाती होता है। तो मैं ये कह सकता हूं 5:8 इक्वल हो गए 150:x की। बताइए भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 से काट सकता हूं 30। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 240। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 240। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत? मैंने क्या बताया, अगर कोई दो अनुपात इक्वल है तो वो समानुपाती होंगे। तो मैंने यही बनाया 5:8 इक्वल 150:x। 5/8 बराबर 150/x। मैंने 5 से काट दिया, कितने बार? 5 या 15, 30 बार। 30 से इसमें मल्टीपल आ जाएगा, तो x इक्वल टू 240 आ जाएगा। बताइए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? दूसरा सवाल करें? बताइए भाई, दूसरा सवाल करें। चलिए,
लेकिन आप पर माइंड में सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे। चलिए, तो क्या सॉल्यूशन इसका देखो, 8:25 समानुपात क्या है, 56:x। अगर समानुपात है तो मैं कह सकता हूं कि दोनों अनुपात क्या होंगे, इक्वल होंगे। 225 बराबर कितना हो जाएगा, 56/x हो जाएगा, 8×7 = 56। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा ना, आ जाएगा, बताइए 175 आ जाएगा या नहीं, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा, तो ऑप्शन बी। बताइए ऑप्शन बी होगा या नहीं, बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल करें। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 9:15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। आप सॉल्यूशन पहले कीजिए फिर बाद में देखिए, अगर आपका आंसर आ गया है तो आप इससे आगे बढ़िए, दूसरा सवाल देखिए। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, 9 और 15 का क्या है, तृतीय अनुपात। तृतीय रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर कोई संख्या दो दी गई है तो क्या होगा, मैंने कल बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए। बताइए, अगर आपने अगली वीडियो नहीं देखी है तो अगली वीडियो देखिए, इसके बाद आपको यह समझ में आएगा। ठीक, और मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई तृतीय अनुपात जैसे ए, बी और सी, अगर तृतीय होता है सी, द्वितीय होता है बी, यानी कि माध्यमा, माध्यमिक बोलते हैं इसे, मध्यमानुपात, ये होता है प्रथमानुपात। अगर पूछा है सी, पहले लिखेंगे कैसे, ए बी, बी अपॉन सी इक्वल होता है, तो सी यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए सी। अगर सी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा ना, हो जाएगा। बताइए, मैंने यही किया कि सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए किया। अगर ये ए है और ये बी है, बताइए, तो मैं कह सकता हूं कि सी बराबर 15 का वर्ग यानी 15 × 15 बट्टे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से 5 बार, 3 से 5 होगा, तो क्या आ जाएगा, 25। बताइए भाई, क्या आ जाएगा, 25, ऑप्शन सी। बताइए भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा, बताइए। यहां तक आपको कोई दिक्कत, मैंने कुछ नहीं बताया। अगर 9 है और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, अगर ये ए है तो ये बी है, तो तृतीय अनुपात क्या होता है, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए होता है या नहीं, बताइए। मैंने अगली वीडियो में आपको ये सारी बात समझा दी गई है कि सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। बी की वैल्यू 15 है तो 15 × 15 अपॉन 9, 3 से काटा गया तो 5 15, फिर 3 से काटा फिर 5 15, तो 25। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चले। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान क्या होगा। बताइए भाई, सॉल्व कीजिए और आंसर को बताइए क्या होगा। तो देखो, मैं कह सकता हूं कि ए बी अपॉन बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा ना, आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ऑप्शन क्या हुआ, सी। बताइए भाई, ऑप्शन क्या हुआ, सी, यानी कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू एक्स अपॉन सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ई सी, क्योंकि बी से बी कट गया और सी से सी कट गया, इक्वल में इसलिए तो मैंने ये काट दिया, तो एक्स बराबर क्या आया, ई सी। बताइए भाई, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए, तो अगला सवाल क्या है आपका, दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया, यानी कि 11 था अब 18 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 11 था अब 18 कर दिया, के भाड़े में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए है तो मूल भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। तो देखो, इसने क्या बोला है, देखो 11 रेशियो क्या था, 18, ये क्या था, इसका मूल भाड़ा था और ये वृद्धि वाला था, वृद्धि वाला था या नहीं। और उसने क्या बोला है, यदि मूल भाड़ा 550 रुपए था, कितना था, मूल भाड़ा 550 रुपए था, तो मैं ये कह सकता हूं कि 550 था, वो कितना गुना है, बताइए, 50 गुना है या नहीं। तो बताइए, मुझे निकालना क्या है कि कितनी वृद्धि हुई। अब आप बता सकते हो 11 से 18 तक पहुंचने में कितनी वृद्धि होगी, भाई 7 की। कितनी वृद्धि होगी, भाई 7 की होगी। तो मैं कह सकता हूं कि 7 मल्टी गुणा 7 × 50 इसकल टू कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा ना, हो जाएगा। बताइए भाई,
ऑप्शन कितना। अगर मैं ये भी जान सकता था, अगर मुझे सॉल्व नहीं करना था, मैं यहीं से बता देता कि वृद्धि पूछी है, यानी कि कितनी वृद्धि हुई, तो 11 से 18 तक पहुंचने में कितनी वृद्धि हुई, 7 की होगी या नहीं, 7 की होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन ऑप्शन में 7 का मल्टीपल होगा वह भी आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो क्या 907 का मल्टीपल था, बताइए भाई, क्या 907 का मल्टीपल था, क्या 180 7 का मल्टीपल था, क्या 360 7 का मल्टीपल था, क्या 350 7 का मल्टीपल था। तो आप कहोगे जी सर था, इसलिए आंसर आप 350 लगा सकते थे। बताइए, बिना कॉपी पेन के लगा सकते थे, सिर्फ माइंड में सोचना था। अगर 7 की वृद्धि हुई है तो 7 का मल्टीपल भी होगा, होगा या नहीं, 7 में ही तो गुणा होगा कि वृद्धि कितनी हुई, 7 में मल्टीपल होगा तो 7 का गुणज होगा, होगा या नहीं, बताइए। अगले सवाल पर चले, चलिए अगला सवाल क्या है आपका, देखिए, देखो क्या है अगला सवाल। 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में। बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे आप तो आप 100% बता रहा हूं मैं, आप एक्स मानोगे, एक्स नहीं मानोगे तो आप ऑप्शन के हिसाब से करोगे। लेकिन मैं बताऊंगा उससे ज्यादा टाइम आपकी दोनों मेथड में लगेगा, अगर ऑप्शन से करोगे तो भी ज्यादा लगेगा, अगर आप एक्स मानकर करोगे तो भी ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं समझाऊंगा, आपको समझना चाहिए, आपको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं भाई, समझिए। देखो को समझ में आएगा पक्का। देखो 7, 17, 22 और 47, ठीक है। करते क्या है कि इसमें से ये वाली घटाते हैं और इसमें से ये वाली घटाते हैं। इसमें से ये घटाते हैं, वो पहले लिखते हैं कितना बचा 15, इसमें से ये घटा दें कितना बचा 30। यहां अंतर देखते हैं, इस वाले का कितना है भाई 10। अब इसमें अंतर देखते हैं कितना है 15, 15 है या नहीं। तो इसको 10 बनाने के लिए यानी कि इसके बराबर लेके आना है, तो मैंने गुणा कर दिया भाई 2/3 से। तो ये गुणा ही ये वाला, इन दोनों में करना होगा मैं। तो देखो इसमें करूंगा 15 इंटू 2/3 इक्वल क्या हो जाएगा 10। अगर मैं इसमें करूंगा 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 20, हो जाएगा ना, हो जाएगा, यहां तक 20 हो जाएगा। अब बताइए 7 से 10 पहुंचने के लिए 3 जुड़ेगा, 17 से 20 पहुंचने के लिए 3 जुड़ेगा, जुड़ेगा। ऑप्शन क्या है आपका, बी करेक्ट आंसर। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, बताइए भाई। चलिए अगले सवाल पर चलते, सेम सवाल ऐसा ही कराऊंगा, सेम सवाल कराऊंगा, आप खुद करोगे ऐसा सवाल। चलिए बताइए भाई, अगला सवाल क्या है। यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। तो x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, केवल क्या हुआ इसमें x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच का मध्य अनुपात पूछ लिया है। लेकिन आपको उससे पहले क्या बताना पड़ेगा, आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना या नहीं, यानी कि क्या घटाना पड़ेगा या क्या जोड़ना पड़ेगा, बात एक ही होती है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21, 22, 60 और 64, ठीक है, ये 4 नंबर दिए। मैंने क्या बताया था अभी आपको, इसमें से ये घटा दें कितना बचेगा भाई 39, इसमें से इतना घटा दें कितना बचेगा भाई 42 बचेगा या नहीं, बताइए भाई। अब ये बताइए आप, यहां इसके बीच का अंतर कितना है, बताइए भाई, इसके और इसके बीच का अंतर क्या है भाई, एक है या नहीं। इसके और इसके बीच का अंतर क्या है, एक, और हमारे बीच का अंतर क्या है भाई 3। बताइए हमारे में कितना अंतर है 3। तो मुझे एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा या नहीं, तभी तो एक बनेगा। तो मैंने ये बुलाया आपको 39 का 1/3 बट्टे 42 का 1/3। आप खुद बताइए ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा या नहीं, बताइए भाई। अब आप ये बताइए 21 से 13 में कितना घटेगा, बताइए 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचा, बताइए भाई 8 बचा या नहीं। 22 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। तो हमें इसमें ये पता पड़ गई, अगर मैं इसमें से x घटा दूंगा तो ये आपको संख्या समानुपात में मिलेगी, मिलेगी या नहीं।
अगर मैं इसमें से 8 घटा दूंगा तो संख्या समानुपात में मिलेगी या नहीं? बताइए, ये संख्या 21, 22, 60 और 64, इसमें से x घटा दूं यानी कि x मतलब 8 घटा दूं समानुपात में मिलेगी। और क्वेश्चन में कहा क्या है कि x प्लस 1 और 7x प्लस 8, इसके बीच का मध्यानुपात पूछा है। तो आप बताइए, 8 और 1 9, क्या हुआ 9, और 7 8 56 प्लस 8 कितना हुआ 64 हुआ या नहीं? बताइए। तो मुझे मध्यानुपात क्या बताया था मैंने? बताइए, मध्यानुपात क्या बताया था? बताइए भाई, मध्यानुपात क्या बताया था? हाल भूल गए आप? भाई मध्यानुपात क्या बताया था? बी स्क्वायर अपॉन क्या है, अंडर रूट एसी था या नहीं? मध्यानुपात मतलब बीच वाला यानी कि बी। तो मैं कह सकता हूं कि बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 9 इंटू 64, तो बी बराबर क्या निकला 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। बताइए, यानी कितना हुआ 24। ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन ए। बताइए भाई, ऑप्शन ए आपको दिखाई दिया? दिखाई दिया है नहीं? बताइए, इको कराऊं सेम क्वेश्चन? बताइए, सेम इको कराऊं ऐसा ही? चलिए इको कराते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल क्या है? 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो x प्लस 3 और 4x प्लस 1 के बीच मध्य अनुपात क्या है? ऑप्शन है आपके 15, 12, 10 और 18। कीजिए भाई, सॉल्व कीजिए और आंसर को बताइए। चलिए भाई, देखो मैंने अभी सवाल बताया था आपको, फिर दूसरा बता रहा हूं, सेम है ये। तो देखो करेंगे किसी ऐसे ही सेम करेंगे, 12, 28, 21 और 45। बताइए, देखो ये 4 संख्या है नहीं? मैंने क्या बताया आपको, इसमें से ये घटाते हैं और इसमें से ये घटाते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक। यानी कि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसे ए अपॉन बी लिख लेते हैं इसलिए, ठीक है ना? ठीक है। बताइए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल समझाने की, अच्छी तरीका से आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको एक्स ना माननी पड़े, आपको ऑप्शन ना उठाने पड़े, आप डायरेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट में लगेगी, शायद बता रहा हूं। अगर आपकी माइंड की कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सिर्फ 20 सेकंड में इसको कर सकते हो। तो देखो क्या किया मैंने, 21 में से 12 के कितने बचे भाई? 9 बचे। 45 में से 28 के कितने बचे? बताइए। 17 बचे। बचे और नहीं बचे? अब आप खुद बताइए इसका अंतर कितना हो जाएगा? बताइए, 8 हो जाएगा? हो जाएगा ना हो जाएगा? और यहां अंतर कितना है भाई आपका? यहां कितना है भाई? 16। अब आप बताइए इसको, यानी कि इसको इसके बराबर करेंगे तो 8 में कितना गुणा किया जाए? 8 में कितना गुणा किया जाए? 16 हो जाए, तो भाई 2 का गुणा कर दीजिए। तो हमें इसमें ना करने से केवल इन दोनों में करना पड़ता है, हमें केवल ये बनाना पड़ता है। समझ गए? यहां तक हमें ये बनाना पड़ता है इसके बराबर, लेकिन ये गुणा लिखते नहीं है इसमें, गुणा इसमें करेंगे। दूनी में 18 और 17 दूनी 34, हुआ या नहीं? बताइए भाई, 17 दूनी 34 हुआ या नहीं? अब आप खुद बताइए, 12 में कितना जुड़ा भाई? 6 जुड़ा। 28 में कितना जुड़ा भाई? 6 जुड़ा। आ गया समझ में आपको यहां तक? बताइए, एक्स जुड़ा या नहीं? बताइए भाई जल्दी, एक्स जुड़ा या नहीं? आपने कभी को जुड़ा भाई? तो आप बता सकते हो कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? 6 आ गई या नहीं आ गई? बताइए, 6 आ गई या नहीं आ गई? आपने कहा बिल्कुल आ गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या पूछा मुझे, एक्स प्लस 3 और 4x प्लस 1 का क्या पूछा? मध्यानुपात। भाई वैल्यू रख दीजिए, 6 प्लस 3 यानी कि 9 और 4x 4 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट AC। अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा? 9 इंटू 25 बराबर क्या आ जाएगा भाई? 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। बताइए भाई, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए आएगा? बताइए आएगा या नहीं आएगा? तो चलिए भाई, इसके बाद अगली वीडियो में समझाएंगे, एक तो एक बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे कि आपको समझ में आए। आज ये क्वेश्चन कराए, अगला टाइप कल कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, आप देखिए जा करके। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।